जय हिंद साथियों। दोस्तों आज आप लोगों के लिए टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें से आप लोगों का 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का रहने वाला है और आप लोगों का 10 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का रहने वाला है। तो आप लोग इस टॉप 25 क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक ना। आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बेस्ट रहने वाला है। यानी कि आप लोगों का 100% है कि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को इंडियन आर्मी अग्निवीर का एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। और अब आप लोगों के पास उतना समय भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है फरवरी महीना से शुरू हो जाएगा। तो अब आप लोगों के पास मतलब कि 2.5 से 3 महीना का समय बचा है, ठीक ना। यानी कि मिनिमम 3 महीना का समय बचा है। तो इसी 3 महीना में आप लोगों को अच्छा से तैयारी करना होगा, ताकि आप लोगों का एग्जाम निकलेगा। इसमें आप लोगों का निगेटिव मार्क्स भी है, 0.25 अंक का निगेटिव मार्क्स है। तो आप लोग इस बात को याद रखना, ठीक ना। तो जो भी भाई इस बार वर्दी पहनना चाहते हो, तो आप लोग तैयारी में लगे रहो, दुगुना मेहनत जारी करो, ठीक ना। तभी आप लोगों का एग्जाम निकल पाएगा। ऐसे तो टीए भर्ती में नॉर्मल ही क्वेश्चन आया था और आप लोगों का हर ही क्वेश्चन नॉर्मल ही रहता है, लेकिन पढ़ाई करोगे तभी तो दोस्तों आप लोगों को नॉर्मल लगेगा। अगर पढ़ाई नहीं करोगे और सोचोगे जाएंगे और डायरेक्ट तुक्का लगा के आ जाएंगे, तो दोस्तों ऐसे में थोड़ के होगा। तुक्का भी लगाने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ाई करना जरूरी है, ठीक ना। तो ये जो टॉप 25 क्वेश्चन आप लोगों को आज बताऊंगा, आप लोग ध्यान से पढ़ना। हर एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पे जरूर लिखना, ठीक ना। कॉपी पे लिखने से यही फायदा होगा, आप लोगों को याद रहेगा, ठीक ना, दिमाग में हमेशा। तो आप लोग ध्यान से देखो। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में ईसाई समुदाय का प्रतिशत कितना है? बताओ। 1.3%, 2.3%, 3.3%, 4.3%। बताओ इसका इज राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों आज जो पीडीएफ बनाए हैं थोड़ा अलग टाइप का बनाया, ठीक ना। अब आप लोगों को साफ साफ दिखाई देता होगा, हाइड कर दिया हूँ, ठीक ना। पीला कलर में हाइड कर दिया हूँ। अब आप लोगों को अच्छा से मतलब बोल्ड अक्षर में दिखाई देता होगा, ठीक ना। तो आप लोग बताना ये पीडीएफ कैसा है, तो मैं फिर अगला दिन ऐसा ही पीडीएफ बनाऊंगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2.3% आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारत का पहला टेस्ट क्रिकेट मैच निम्नलिखित में से किस देश के खिलाफ खेला गया था? बताओ। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? भारत का पहला टेस्ट क्रिकेट मैच निम्नलिखित में से किस देश के खिलाफ खेला गया था? तो वो हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए होगा, इंग्लैंड देश के खिलाफ खेला गया था, ठीक ना। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में इंदिरा देवी निल्लू को भारत में किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? बताओ। त्रिपुरा, असम, मेघालय, मणिपुर। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग बताओ। अक्टूबर 2023 के बारे में बात हो रहा है। इंदिरा देवी निल्लू को भारत में किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा राज्य के लिए बनाया गया है, ठीक ना। तो आप लोग इसको ध्यान से याद रखना। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारत में रामनवमी किसकी याद में मनाई जाती है? ये तो सभी भाई को पता होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा हुआ है इंडियन आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में, ठीक ना। तो आप लोग हल्के में मत लेना कि ये क्वेश्चन नहीं है वैसा, ठीक ना। भारत में रामनवमी किसकी याद में मनाई जाती है? भगवान राम की वन से वापसी, रावण की मृत्यु, ये भी नहीं हो सकता है। भगवान राम का जन्म, सीता का अपहरण, ये तो नहीं होगा, गलती होगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में राम नवमी किसकी याद में मनाई जाती है? तो भगवान राम का जन्म की याद में मनाई जाती है, ठीक ना। आप लोग याद रखना अच्छे से। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? बताओ। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है। आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है सोनल सोनल मानसिंह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार है बताओ। ओडिसी, कथक, मणिपुरी, भरतनाट्यम। क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ। सोनल मानसिंह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार है, तो ओडिसी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था बताओ। 1972, 1982, 1992, 2002 ईस्वी। बताओ इसका इज राइट आंसर क्या होगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक ना, आप लोग ध्यान से याद रखना 1972 ईस्वी में। थोड़ा इसको मोट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अक्षर सही से दिखाई देगा। ठीक ना। 8 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखो। 8 नंबर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का पारंपरिक खेल है बताओ। क्या होगा, कबड्डी, बेसबॉल, हॉकी, फुटबॉल। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को याद होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का पारंपरिक खेल है, तो भाई लोग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कबड्डी हो जाता है। ठीक ना, कबड्डी होगा, फिर कुश्ती भी है। ठीक ना, कुश्ती भी हो जाता है, तो आप लोग इसको भी याद रखना। और भी 2-3 है, अगर आप लोग को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमको याद नहीं है। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति को साक्षर कहने की न्यूनतम आयु क्या है बताओ। 7 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 7 वर्ष, आपका इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक ना, 7 वर्ष आप लोग ध्यान से याद रखना। 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति को साक्षर कहने की न्यूनतम आयु क्या है, तो 7 वर्ष आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 10 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 26, 28, 30, 34। बताओ इसका इज राइट आंसर क्या होगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक ना, 34 हो गया है, 34 हो गया है, तो आप लोग इसको ध्यान से याद रखना। 11 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है 2023 में एकल पैरा एशियाई खेल स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है बताओ। शीतल देवी, नीमा रानी, सरिता देवी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर। 2023 में एकल पैरा एशियाई खेल स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है बताओ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शीतल देवी। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी बताए थे। ठीक ना, शीतल देवी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 12 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष 1761 ईस्वी में हुआ था। वह कौन सा युद्ध है जो 1761 ईस्वी में हुआ था बताओ। क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर का युद्ध, परासी का युद्ध। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो आपका हुआ था 1761 ईस्वी में, वो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक ना, तो आप लोग ध्यान से याद रखना। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। 2 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 15 नवंबर। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है। ठीक ना, तो आप लोगों को इसको भी याद रखना है। गांधी जयंती आप लोगों को 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये दोनों आप लोगों को याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है बताओ। आप लोग हर एक राज्य का मुख्यमंत्री और वहाँ का राज्यपाल होगा, वो आप लोग याद कर लेना। राज्यपाल चेंज भी हुआ है 4-5 राज्य का। ठीक ना, तो आप लोग ध्यान से याद रखना। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मानिक शाह। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है, तो मानिक शाह आपका इज राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, मानिक शाह, तो आप लोग याद रखना। बिहार का राज्यपाल कौन है, ये तो सभी भाई को पता होगा, आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक ना, आप लोग राज्यपाल का भी नाम याद रखना। अब यहाँ से आप लोगों को 10 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का बताऊंगा, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लो। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा
निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है? बताओ। विद्युत मोटर, विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, आकाश का नीला दिखाई देना। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है? तो भाई लोग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत हीटर आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, आकाश का नीला दिखाई देना किस कारण से होता है? बताओ। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन। क्या होगा इसका राइट आंसर? पर आकाश का नीला दिखाई देना किस कारण से होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, प्रकीर्णन से आपका होता है। तो आप लोग ध्यान से याद रखना। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, जूल किसकी इकाई है? बताओ। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर? जूल किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाता है। कार्य भी है, ऊर्जा भी है, ऊष्मा भी है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे टाइप करते समय भाई बी लिखा गया है, इसको डी कर लेना। तो राइट आंसर होगा सभी होगा, ठीक ना। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का द्रव गैस में बदलना कहलाता है। किसी पदार्थ का द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है? हिमीकरण, संघनन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी पदार्थ का द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो भाई क्या कहलाता है? वो वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी होगा, वाष्पीकरण कहलाता है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों के सड़े अंडे जैसी बदबू वाली गैस है, कौन सा है? ठीक ना। बताओ इसका H2S है, ठीक ना। H2S आपका इज राइट आंसर हो जाता है। पक्षियों के सड़े अंडे जैसी बदबू वाली गैस है, तो H2S आपका हो जाता है। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, NaNO3 किसका रासायनिक सूत्र है? बताओ। बेकिंग सोडा, सोडा एस, चिल्ली, साल्ट पीटर, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को सूत्र भी याद रखना है कि कौन किसका होता है। NaNO3 किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, चिल्ली साल्ट पीटर का हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? बताओ। हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मिश्र धातु है। बताओ। जर्मन, सिल्वर, निकेल, तांबा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से एक मिश्र धातु है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मन सिल्वर आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक IVF का उदाहरण है। बताओ। गिफ्ट, जुड़वा, परखनली, शिशु, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से एक IVF का उदाहरण है, तो परखनली आपका इज राइट आंसर हो जाता है, परखनली शिशु, ठीक ना। 10 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, लड़का होगा या लड़की होगी, यह निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? दादा पे, दादी पे? बताओ। ये तो हो नहीं सकता है दादा दादी, पिता और माता में से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? लड़का होगा या लड़की होगी, यह निर्भर करता है, किस पे करता है? तो भाई लोग पिता होगा, ठीक ना, पिता पे निर्भर करता है। तो आप लोग इस बात को याद रखना, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए टॉप 25 क्वेश्चन बताया हूँ। बताओ 25 में से आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हुआ है? ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही साथ आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा वो भी अपनी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो दोस्तों, मेरा हौसला टूट जाता है। आप लोग कमेंट करोगे तभी दोस्तों मेरा हौसला बढ़ेगा आप लोगों को और अच्छा से पढ़ाने का। और मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगता है वो भी बताना, ठीक ना। BRO की भर्ती भाई आ गई है। आप लोग जो भी भाई देखना चाहते हो आप लोग जाके देख लेना। मेरा फर्स्ट चैनल है रोहित फौजी लवर्स वाला, उस पे जाके देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक ना। तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।